वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल फिलहाल पंजाब में हैं और यहाँ पर जीरकपुर में, जो कि पटियाला लोकसभा के अंदर आता है, वहाँ पर उन्होंने डॉक्टर बलबीर सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया, भाषण दिया, रोड शो निकाला। यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, बात करने के लिए मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? गुरप्रीत सिंह। गुरप्रीत जी, क्या जोर चल रहा है यहाँ पे? देखो अभी जोर तो देखो जी, यहाँ पर अगर काम को देखा जाए और किरदार को देखा जाए तो एनके शर्मा जी हैं अभी तो फिलहाल लिस्ट के अंदर सबसे ऊपर, और बाकी अभी इनका कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं ना, क्योंकि 2 साल इनकी सरकार बनी हो गए तो पंजाब में ऐसा कुछ ऐसा खास किया नहीं है। खासकर हमारे जीरकपुर एरिया में आपने शायद सुबह से देखा भी होगा, यहाँ पर बिजली लाइट पानी की किल्लत है। 2 साल से जब से इनकी सरकार आई है कुछ ऐसा डेवलपमेंट या ऐसा कुछ प्रोग्रेस नहीं मिली कि जो इनके आधार पे हम सोचें कि आगे इनको मौका दे। एनके शर्मा जी ने 20-25 साल से यहाँ पर डेवलपमेंट किया, जितना भी जीरकपुर लग रहे हैं समर्थक। और भी तो 4 बार रह चुके हैं कांग्रेस। प्रणीत कौर यहाँ पर 4 बार एमसी आपके यहाँ पर एमपी रह चुके हैं, बट यहाँ पर आप देखो इन एमपी में आपको उन्होंने आज तक कोई भी ऐसी कोई यहाँ पर कोई चीज नहीं दी जिसके लिए हम कह सके कि महारानी प्रणीत कौर की डिजर्व करते हैं। डिजर्व नहीं करते। और भी लोगों से बात करेंगे। मैम, आप भी आधी आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं, आधी आबादी क्या सोचती है यहाँ पे, बताइए। आपके लिए कौन से मुद्दे हैं जिन पे आप वोट डालेंगे? देखो जी, मैं तो आम आदमी पार्टी को नहीं डील करती हूँ। मैं तो 400 पार, ठीक है ना। जो अभी ये सब बोल के गए हैं, मैं कहते एक ही आदमी ऐसा कोई बता दे कि मोदी जी ने ये बोला कि मैं भगवान हूँ। ये सब झूठे, वो कहते हैं ना, पंजाब के लोगों को गोलियां दे दे के भड़काऊ भाषण दे के गए हैं। इनके अंदर और वो पप्पू के अंदर क्या फर्क है? पप्पू से भी ऐसे शब्द का इस्तेमाल मत करिए, नाम लीजिए। तो आप ये बताइए, जो यहाँ पर बीजेपी इस बार कैंडिडेट हैं, वो तो पहले कांग्रेस में थी, 4 बार वहाँ रही, अब वो इधर आ गई, तो उनको पसंद कर रहे हैं आप? नहीं, पसंद तो ऐसे है ना कि जो नीतियाँ अच्छी अपनाएंगे तो पसंद करेंगे, नहीं तो जो पहले जो उनमें हुआ है वो अब भी हो जाएगा। तो आपने तय कर लिया है 400 पार। ठीक है जी। और भी लोग। सत श्री अकाल जी, क्या मुद्दे जी यहाँ पे? मुद्दा ये है, बिजली तो यहाँ होती नहीं। हाँ जी। ठीक है जी, मन मर्जी है, थोड़ी सी हवा चली समझो पूरे दिन के लिए लाइट बंद, और जो बारिश होगी फिर तो 3-3 दिन बिजली नहीं आनी। पर वही कह रहे हैं कि 2 साल में हमने बहुत सारे काम किए हैं। कहने को तो जो मर्जी कहते रहो, सड़कें तो बंद नहीं है, जब इलेक्शन आनी है बारिश होती टूट जानी है, उसके बाद कोई देखने नहीं आता। तो आपके हिसाब से कौन बढ़िया काम करेगा? बस ये जो भगवान जी करेंगे काम, भगवान जी करेंगे। देखो तो फिर जो उनके प्रत्याशी हैं यहाँ पर, आपके स्वास्थ्य मंत्री में डॉक्टर बलबीर, हाँ जी, हाँ, लगता है उनके पक्ष में मामला जाएगा? देखो ये तो लोगों के ऊपर है। आपका क्या? आप भी तो लोग ही हैं। हाँ, लोग हैं, वो कहते हैं ये समस्या ठीक कर दो। ये अगर समस्या ठीक हो जाती है तो बल्टानिया तो शहरी कोई नहीं है। चंडीगढ़, पंचकूला रेट्स इतने हाई हैं, लोग रहना पसंद नहीं करते। यहाँ अच्छे रेट में मकान भी मिल जाते हैं, हर तरह की दुकान भी है। इस लाइन में कुछ भी ले लो आप, ऑल ओवर जितना भी है कुछ भी ले लो आप यहाँ पे। अगर सड़कों के हालात और बिजली सुधर जाए ना तो मैं बल्ले बल्ले हो जाएंगे। आपने अरविंद केजरीवाल को सुना, वो कह रहे हैं कि अगर पंजाब में तो सरकार है ही है, 13 सांसद और दे दोगे तो सेंटर से ज्यादा चीजें पंजाब के लिए आएंगी। ये कौन बोल कर गया? अरविंद केजरीवाल जी। क्या कह कर गए? वो कह रहे हैं अगर हाथ मजबूत हो जाएंगे, अगर 13 यहाँ से सांसद और उनको मिल जाए, और पंजाब के लिए सेंटर से ज्यादा चीजें ला पाएंगे। तो ठीक है, फिर अगर ऐसा हो जाए तो बिल्कुल ठीक है, एग्री करते हैं हम। ठीक है। नमस्कार जी, आप भी यहीं रहते हैं? अच्छा, बोलना नहीं चाहते। आप युवा हैं, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल यूथ है और बदलाव चाहते हैं हर चीज़ का, और जो काम रोजगार का, बेरोजगारी का हो गया, शिक्षा का हो गया, जो नेता बात करेगा, जो गवर्नमेंट उसकी बात करेगा, हम उसके साथ हैं युवा। अभी कौन कर रहा है ऐसी बातें रोजगार के बारे में? अब देखिए, सारे नेता तो ऐसे ही बात करते हैं। कोई पार्टी थोड़ी बात करती होगी आपके बारे में? कोई पार्टी बात कर रही है, उसके लिए तो मत तो अपनी है, और मत देना तो अपने हाथ में है। जो अच्छा काम करेगा, वही तो पूछ रहा हूं, कौन अच्छा काम कर रहा है आपकी समझ? नहीं, ये तो अपना पर्सनल है, ये तो पर्सनल है कि हम किसको देंगे। ठीक है, मुद्दा आपका रोजगार का है जी।
ठीक है सर, आपके लिए क्या मुद्दे रहने? हमारा तो जी लाइट का ही है मेन, तो लाइट से बहुत प्रॉब्लम है। फ्रिज वगैरह सड़ जाते हैं, अभी पिछले दिन अप डाउन लाइट चल रही थी, फ्रिज सड़ गया, इन्वर्टर सड़ गया, यही चीज़ है मेन लाइट का है। लाइट होगी तो पानी आएगा, पानी की भी दिक्कत आ जाती है कई बार। तो ये बताइए, जैसे वो कह रहे हैं कि 2 साल हमारी सरकार को हो गए, हमने बिजली फ्री कर दी, बिजली बिल 0 आ रहा है आपका? हाँ, बिजली का बिल 0 आ रहा है, बिल्कुल मानते हैं, ये तो उनका धन्यवाद है केजरीवाल जी का। लेकिन तंग लाइट से हम फिर भी कट इतने लगते हैं, पूछो मत, हद से ज्यादा कट लगते हैं। पिछले जो 2 साल पहले स्थिति उससे सुधरी है? नहीं, कोई नहीं सुधरी, वही वैसा ही है सेम। मुझे यहाँ पर बल्टाना में रहते हुए 10 साल के आसपास हो चुके हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम है। 3-4 सरकारें आ चुकी है, लेकिन ये प्रॉब्लम, ये चीज लाइट वाली तो सॉल्व होती ही नहीं है जी, बिल्कुल भी नहीं। वो कह रहे हैं कि 2 साल बाद हमें मिले हैं, अभी 3 साल और हैं। और उसमें कुछ हो सकता है, उम्मीद है? देखो जी, अभी कुछ कह नहीं सकते अगली कार्रवाई के लिए। अब लोकसभा में किसका जोर लग रहा है? लोकसभा में तो जी अभी आपके सामने ही है, दोनों का ही जोर है, कांग्रेस का भी है और आप पार्टी का भी है। अरे दिल्ली में तो मिलके लड़े थे दोनों, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा जी। नहीं, आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं? नहीं, होगा, दोनों का ही होगा। कांग्रेस भी कर रहे हो? हम तो जी अब से केजरीवाल को ही पसंद करने लग गए। हाँ जी, बिल्कुल। जो सेंटर की प्रॉब्लम थी ना, वो अलग होगी अब केजरीवाल को ही पसंद करते हैं। ये युवा इनसे बात करेंगे। आप युवा हैं, आपके लिए कौन से मुद्दे हैं इस लोकसभा चुनाव में? सर देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है नशे का। नशा जो है पंजाब में बहुत बढ़ चुका है, तो वो कम होना चाहिए। ठीक है, 2 सालों में हुआ है कुछ खास सर लगता नहीं है ऐसे, अभी भी थोड़ा बहुत 19-21 आप कह सकते हो, पर वो प्रॉपरली जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। और एक दूसरा मुद्दा जो है वो बेरोजगारी का, क्योंकि यहाँ पे नौकरी नहीं है, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है, यहाँ इतनी डेवलपमेंट नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। तो जब यहाँ डेवलपमेंट नहीं होगी, कंपनियाँ नहीं आएगी, नौकरियाँ नहीं होगी, तो सारे युवा बाहर ही जाएंगे। हमारी बड़ी सरकार कह रही है कि 56,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट है वो आ रहा है, जो विदेश में थे वो भी वापस आ रहे हैं। सर देखो, तो जब आएगा वापस, जब होगा तब देखा जाएगा। ये बताओ, बिजली का बिल 0 आता है क्या? सर बिजली का बिल 0 तो ऐसे आता है, ठीक है, पर बिजली का 0, पर हमारी तो सर बिजली ज़्यादा यूज़ होती है ना, एसी भी है, पंखे भी है, कूलर भी है। और जिनका यूनिट के हिसाब से उनका आ रहा है? हाँ, उनका सुनने में आया कि आ रहा है। इस चीज़ से तो लोग संतुष्ट है कि चलो बिजली में थोड़ी सी रियायत मिली है बिजली के बिल में। और कईयों का इन्होंने बिजली का बिल जो बकाया था काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ, वो माफ़ भी किया है। हाँ जी, फ़ायदा हुआ है, लोग खुश है उस चीज़ से। तो और जो कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी कर दी, स्कूल अच्छे कर दिए, हुए हैं कुछ? सर देखिए, ये तो मोहल्ला क्लिनिक तो खुला हुआ है हमारे यहाँ का, जैसे पीर मुसल्ला एक जगह है, वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक है। ठीक है, ऐसे डेवलपमेंट तो इन्होंने किया है, ऐसी बात नहीं है, पर एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो एक नशे वाला मुद्दा, उसमें भी अगर मतलब किया जाए कुछ और हाई लेवल पे करने की ज़रूरत है, जिससे कि युवाओं को नशे की तरफ जाने से बचाया जा सके। और उनका जो है, हाँ जी, स्वास्थ्य मंत्री यहाँ से खड़े हो रहे हैं, कुछ लगता है कि उनको सफलता मिल सकती है? सर देखिए, तो टाइम ही बताएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग मत वाले लोग भी है काफ़ी, सबकी अपनी अपनी मत है। जोर है, कुछ हवा है? सर ऐसे तो देखो, जोर तो सारी पार्टी वाले लगा रहे हैं, इतना मेरा भी मिलना जुलना नहीं हो पाता लोगों से। मैं अभी जस्ट जॉब करके आया हूँ, मैं अभी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। पर ये कि थोड़ा सा अगर कंपनियाँ यहाँ पे आ जाए ना, थोड़ा सा, तो उस हिसाब से बेरोजगारी में थोड़ा वो कम करने में सफलता मिल सकती है। और जो युवा बाहर जा रहे हैं वो अपने परिवार के साथ रह के अच्छी कमाई कर सकते हैं। भाई साहब, आपकी लंबाई बहुत अच्छी है। हाँ जी, लंबाई बहुत अच्छी है आपकी, धन्यवाद। ये बताइए कि क्या मुद्दे हैं यहाँ पे? देखिए, मुद्दे जो मेन मुद्दे हैं, उन मुद्दों की तो बात ही नहीं हो रही है चुनाव पे, ठीक है। जो देश के लिए मुद्दे हैं, जिनके लिए लड़ना चाहिए हर एक पार्टियों को, वो कोई भी पार्टी सामने नहीं आ रही है। मैं भी टोटली बिल्कुल अलग है, हम तो मुद्दों की बात करते हैं, शिक्षा की, रोजगार। आम आदमी पार्टी, हाँ ठीक है, मुद्दे शिक्षा के इस पे ये आगे हैं, जो कि होना भी चाहिए, लेकिन बेरोजगारी, उसके लिए जॉब्स कितनी क्रिएट कर रहे हैं, वो चीज भी सामने लाई जाए, ठीक है। हम देखते हैं, आज आप यहीं पे देख लीजिए, पीछे रोड का हाल देख लीजिए, कितने गड्ढे पड़े हुए हैं। इतना टाइम सरकार को हो गया, वो गड्ढे भी फिलअप होने चाहिए थे, अभी तक वो बिल्कुल नहीं हुए बड़े। तो यही है कि हर एक पार्टी जो है वो अपने मतलब जो जनता है उसका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। मतलब आपके जो मेन मुद्दे हैं, आपका विकास जो है कहाँ दिख रहा है, आपका जो और मतलब
आप किसी ना किसी पार्टियों को धर्म से जोड़ रहे हैं, ठीक है। आपकी मेन कहाँ है? आप स्वास्थ्य पे, हाँ, मुद्दों की बात ही नहीं है। लेकिन ये अभी केजरीवाल यहाँ आए थे, वो बोल रहे थे कि हमने बिजली फ्री कर दी, हुई है? बिजली फ्री हुई है, नो डाउट। स्वास्थ्य सेवा सुधरी है? स्वास्थ्य देखिए दिल्ली में तो काफी सुधरी है, लेकिन पंजाब में अभी कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिला है। फर्क पाया है? यहाँ मोहल्ला क्लिनिक अभी तक मुझे कहीं देखने को नहीं मिले। ओवरऑल पंजाब, हाँ, लेकिन दिल्ली में देखने को जरूर मिले हैं, लेकिन पंजाब में अभी देखने को नहीं मिले। स्कूल ठीक हुए हैं क्या? स्कूल की दशा भी अभी आप देख ही सकते हैं कि कितना सुधार हुआ है। एक्सीलेंस स्कूल जो है वो खुले हैं पंजाब में। कितने? एक्सीलेंस स्कूल जो नहीं, अभी तो नहीं है, अभी धरातल पे उसकी मौजूदगी, हाँ, कुछ क्षेत्रों में हो सकता है, लेकिन अभी सभी क्षेत्रों पे ये मतलब नहीं मौजूद है। अब वो ये कह रहे थे कि अगर पंजाब में तो सरकार है 117 से 92 है, अगर 13 सांसद भी होंगे तो भगवंत मान के हाथ मजबूत हो जाएंगे और सेंटर जाके बोलेंगे साड़ा कैथे रख। ये तो अब केजरीवाल जी अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि उनका क्या सोच है, किस्मत पे वो चल रहे हैं। लेकिन क्या सोचते हैं पंजाबी? देखिए, मैं तो यही सोचता हूँ कि एक आगे जो जितने भी युवा हैं, देखो भारत सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, ठीक है। यहाँ सबसे मेन मुद्दे होने चाहिए रोजगार। जब तक ये युवा रोजगार नहीं मिलेगा तब तक ये ऐसे ही धर्म और इस पे बंटते रहेंगे, ठीक है। हमें अपने देश को आज तक अमेरिका, रूस, कनाडा इनके सब लाना है, तो हमें रोजगार क्रिएट करने पड़ेंगे। रोजगार बढ़ेगा तभी जो है करेंसी अच्छी मजबूत होगी, लोग एक पढ़े लिखे होंगे, अच्छा व्यवसाय कर रहे होंगे, तभी उनका जो है वो परिवार भरण पोषण होगा। अदरवाइज तो आप इन मुद्दों पे चलते रहिए, कोई फायदा भी नहीं है। ये मुद्दे हम भारत को आजाद हुए 47 से अभी तक इन्हीं मुद्दों पे हम लोग ये हर चुनाव देखते हैं। बाकी जो मेन मुद्दे हैं वो अभी तक दरनिकार है, अभी तक उन पे कोई भी पार्टी बहस तक करने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो लोगों का कहना है कि सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुख्य मुद्दों पे कोई बात नहीं करता। पंजाब में 1 जून को वोटिंग होनी है, ऐसे में देखते हैं कि जनता किसकी तरफ जाती है। प्रोड्यूस होगी चेतन शर्मा के साथ जितिन भाटी, जीरकपुर, पंजाब। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।